भगवान का आश्रय ले लो, सब तुम्हारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, वादा है। भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो, अगर चिंताएं मिट न जाए तो मुझे कहना। आप चिंताग्रस्त हो चुकी, बहुत बड़े को भुला चुके हो। जो हमारे स्वामी है, जो हमारे अंशी है, जो हमारे ईश्वर है, उनको भूल चुके हो, इसलिए कर्म बंधन तुम्हें चिंता में डाले। नाम जप करो, देखो आनंदित हो जाओ। आश्रय उस परमात्मा का भजन, वही सुनने आए हो और वही सिखाने के लिए हम बैठे हैं। नाम जप करो और निश्चिंत हो जाओ, भरोसे पे हो जाओ। ऐसा काम गृहस्थी में आप देख लो, ऐसा काम बनेगा कि आप खुद निहाल हो जाओगे और निश्चिंत हो जाओगे। भजन है तो पॉजिटिव विचारों का ऐसा खेल बना रहता है कि हर समय आनंद बना रहता है। हर दुख में, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद। आप सोचेंगे दुख और विपत्ति में आनंद, अरे यही तो परमात्मा की शरण का चमत्कार है कि हर दुख, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख। उस सुख को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना है, जैसे डॉक्टर की दी हुई औषधि हम बिना प्रश्न किए खा लेते हैं रोग निवृत्ति के लिए, ऐसे समस्त दुखों के नाश के लिए आप एक संत की बात मान करके कि राधा राधा रटो। अगर आप रट के देख लो और खुद आप कुछ समय बाद बताना कि आपका जीवन कैसा है। बस जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आपको थोड़ा अनुभव नहीं होगा। जहां पाप नष्ट हुई तहां निहाल हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगे। आप जब के देख लीजिए जी। पर जी, जब कोई भी मनुष्य किसी भी आर्थिक या शारीरिक रूप से कष्ट में होता है तो कहते हैं कि वो अपने पाप भोग रहा है, तो क्या महाराज जी ऐसे व्यक्ति का सहयोग करने वाला व्यक्ति भी पापी कहलाएगा या वो पाप कर रहा है? वो पुण्यात्मा कहलाएगा, वो पुण्यात्मा कहलाएगा, क्योंकि बिना भगवान के विधान के आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आपकी दृष्टि में पड़ा कि इसको दवा दिलानी चाहिए, ये ठंडी में कांप रहा है, इसको वस्त्र देना चाहिए, ये भूखा है, इसको भोजन देना चाहिए, आपकी दृष्टि पड़ी, मतलब भगवान आपको सेवा दी। अब आप जो सेवा करेंगे आपका पुण्य होगा तो उसका प्रारब्ध क्षय हो जाएगा, उसके प्रारब्ध का नाश होगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी दुखी की सहायता करना उसके पाप के भागी बन जाना है, ऐसा नहीं। किसी दुखी की सहायता करना उसके दुख की निवृत्ति और आपके पुण्यों की वृद्धि, आपका नया कर्म बना और उसका आपके सद्भावना से पाप कर्म नष्ट हुआ, तभी उसको सुख मिलेगा और आपको पुण्य बढ़ेगा। महाराज जी, शुद्ध भक्ति बिना दिखावे और बिना प्रपंच के कैसे करें? अंदर ही अंदर नाम जप करो। नाम जप ही भगवान की भक्ति का प्रधान अंग है और इसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है। अभ्यास के लिए काउंटर या माला की जरूरत होती है। अगर हम बिना माला और काउंटर के भी अभ्यास करें, कोई बाहरी चिन्ह नहीं, आप महान भक्त भी हैं और बाहरी कुछ देखने में भी नहीं आ रहा, ये भगवान का नाम निरंतर चलना ही सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। अव्यावृत भजनात् ये भक्ति का स्वरूप है। अखंड भजन, निरंतर नाम जब चल रहा है। ये तो हमारे आचार्यों द्वारा प्रदान की हुई वेशभूषा है। आचार्यों द्वारा तिलक कंठी वेशभूषा प्रदान की जाती है, ये भी भक्ति में सहायक होती है। पर यदि कोई इसे ना धारण करे और भक्ति करना चाहे तो भगवान का निरंतर नाम जप करे। इसमें कोई भी किसी भी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं है। खूब अंदर ही अंदर भगवान का नाम जप करे। अपवित्र हो या पवित्र हो, पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कहीं कैसा भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोई। भगवान कह रहे प्रिय ही नहीं, वो परम प्रिय है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक कोई भी हो, यदि मेरा नाम जप करता है कपट त्याग करके, छल त्याग करके, तो भगवान कहते मुझे परम प्रिय है। नाम नहीं ले पाते तो आपने ऐसा अर्थ क्यों किया? इसका सही अर्थ करो ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। फिर वो सृष्टि में नहीं आते, उनका जन्म मरण नष्ट हो जाता। अधूरा अर्थ क्यों करते? आप ऐसा अर्थ क्यों किया कि अंत में राम का स्मरण नहीं होता? सही अर्थ करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जब मुनि जन जन्म जन्मांतर भजन करते हैं तो अंत में भगवान राम का स्मरण होता है और फिर वो सृष्टि चक्र में नहीं आते। देखो ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं, वो इस सृष्टि में आते नहीं। स्पष्ट उसका अर्थ है जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं, इस सृष्टि में फिर पुनः नहीं आते। समस्या का समाधान है कि नहीं इसी में जी। रौनक जी नेपाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्ता भाव नष्ट नहीं हो रहा, ये अहम बार बार गिराता रहता है, नाथ कृपा करो। हाँ, इसको समर्पण भाव में ले आओ, कोई बात नहीं। मैंने किया लेकिन हे कृष्ण मैं आपको अर्पित करता हूं, कृष्णार्पणम वस्तु।
पानी से लेकर, भोजन से लेकर, वस्त्र से लेकर, कर्म से लेकर सब कुछ कृष्णार्पणम वस्तु। खत्म खेल अहंकार का। अहंकार से भरकर हम कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को हम कृष्णार्पणम वस्तु कर दे रहे हैं। बढ़िया काम हो गया। वो अहंकार का फल नहीं मिलेगा, कृष्णार्पणम वस्तु का फल मिलेगा। हर कर्म को कृष्णार्पणम वस्तु कर दो, हर पदार्थ को कृष्णार्पणम वस्तु कर दो, हर विचार को कृष्णार्पणम वस्तु कर दो, परम भक्त बन जाओगे। अहंकार इसी से गलित होता है। साधन में लगो, ये भागवत धर्म है। यद करोषि, जो कर रहे हैं वो तदर्पणम, आपको अर्पित कर रहे हैं, हो गया भागवत कर्म। जो भी कर रहे हो, एक जन्म या अनेक जन्म की आदतों से, अहंकार से, स्वभाव से, जो भी वो भगवत अर्पणम वस्तु। समझ रहे हो ना? कोई परेशानी नहीं, लोग अपने आप ठीक हो जाएगा। कृष्णार्पण वस्तु जब सब होता रहेगा तो अहंकार नष्ट होकर दैन्यता आ जाएगी। भगवान अहंकार को हटा के दैन्यता प्रदान कर देंगे। गीतिका जी हरियाणा से। राधे वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, यदि मैं वही हूं जो शास्त्र कहते हैं, ना जन्म लेने वाली हूं, ना मरने वाली, ना कर्ता ना भोगता, तो फिर मैं जो रोज डरती हूं, टूटती हूं, उम्मीद करती हूं, भटकती हूं, वो कौन है? यदि ये अहंकार है तो इसका वास्तविक क्यों लगता है मुझे इतना? देखो, पहली बात तो इतना ज्ञान छा गया है कि आप अपने को शास्त्रीय शब्द बोलते हुए स्त्रीलिंग में बोल रही हैं। बोल रही ना? आध्यात्मिक प्रश्न करते हुए भी स्त्रीलिंग में बोल रही हैं। अर्थात आप अपने को स्त्री माने हुए है ना। आप दर्पण में देखती हैं तो आप ये मानती है ना मेरा चेहरा है, जबकि वो आपके पांचभौतिक ढांचे का चेहरा है। इतना ज्ञान बढ़ गया है कि अजन्मा अविनाशी परमात्मा स्वरूप होकर के भी वो जन्म मरण को कर्म बंधन से युक्त होकर के बार बार दुख सुख क्लेश अशांति चिंता भय शोक इसको भोग रहा है। इसी अज्ञान की निवृत्ति जब किसी महापुरुष की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना की जाती है तो निवृत्त हो जाती है। शरीर राग निवृत्त हो जाता है। शरीर राग निवृत्त होने पर कितना आनंद है आप अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, भावना नहीं कर सकते। एक असीम आनंद, बस भक्ति जनित है तो केवल रोने का मन होता है। सत्य मानिए, उस आनंद में केवल रुदन आता है कि कितने करुणा में भगवान है। ज्ञान का स्वरूप होता है तो उदासीन स्थिति में अखंडानंद में स्थित रहता है। इसलिए साधना करनी पड़ेगी। ये बुद्धिगत तो है नहीं। साधना से जब ज्ञान उदय होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरादि गच्छति। जब श्रद्धा से किसी महापुरुष का आश्रय लोगी तो वचन ज्ञान होगा, और जब वचन ज्ञान से इंद्रियों को अपने अधीन करोगी तो सत्य ज्ञान प्रकाशित होगा, जिससे आप अपने स्वरूप को जान जाएंगी और जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, रसिक संतों की संगति के बिना प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट में नहीं हो सकती हृदय में। महाराज जी, जो भक्त वृंदावन के आश्रित हैं लेकिन अभी उन्हें वास नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें रसिक संतों का साथ कैसे प्राप्त हो सकता है? वचन के द्वारा। कलयुग भगवान की इतनी कृपा है कि मोबाइल की रचना हो गई है, तो कहीं से भी बैठे आप सुन सकते हो। अमेरिका से बैठे सुन सकते हो। आप लोग मोबाइल की ही प्रेरणा से तो यहां बैठे हो। प्रगट में अगर आए हो तो मोबाइल ही बुला के लाया है आपको। तो अगर मोबाइल से हम संतों का संग सुने तो केवल भावना है ना। हम आंख मूंद ले, प्रवचन सुन रहे हो, भावना कर रहे हैं, राधा के कुंज में बैठे सुन रहे, तो वहीं बैठे सुन रहे। हम भावना करें तो कलयुग में सत्संग बहुत सुलभ हो गया। भाई आप विचार करो, हम वृंदावन में बोलते लेकिन वृंदावन की चार दीवारी के बाहर आवाज न जाती, वो यूट्यूब में डलवा देते हैं। तो सोशल मीडिया के स्तर पर देखो तो कितने संतों की वाणी है। खूब सुनो, खूब सत्संग करो, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस रस का, चाहे जिस मार्ग का। आपको अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग, सबके सत्संग मिलेंगे। जहां जिस महापुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा हो उसी का सर्च करो और सत्संग सुनो। और कभी कभी आकर के प्रगट में बैठ जाया करो, बकाया रोज सत्संग सुनो। मोबाइल से बढ़िया काम बन जाएगा। बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो आए तो आज है, सुधर पहले गए हैं। आए आज हैं लेकिन अपने जीवन को सुधार पहले लिया है मोबाइल से। तो हमें लगता है प्रगट सत्संग ही मोबाइल में जो पहुंचता है वो प्रगट सत्संग जैसा ही लाभ देता है, यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और आचरण में उतारे। किसी के प्रति जरा भी हे भाव आए तो बस जान लो परदोष दर्शन प्रारंभ हो गया। हे भाव ना कर, सब में भगवत भाव आवे। भगवत भाव के सिवा और जो भी दर्शन हम करते हैं वो सब दोष दर्शन ही करते हैं। इसीलिए भगवान ने लिखा है
अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, मैत्रा करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा, सम दुखा सुखा क्षमे। मुझे कौन भक्त प्रिय है? जो अद्वैष्टा, समस्त भूतों में दोष रहित दृष्टि। दोष रहित दृष्टि क्या होती है? श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजु पानी। सारा जगत भगवत स्वरूप है, इसलिए कहा भगवत बुद्धि करना, सब भगवान के स्वरूप है ऐसा मानना। इसके अलावा जो हम देखते हैं उसमें गुण दोष बुद्धि हो ही जाएगी। गुण में स्तुति और दोष में निंदा। जहां स्तुति निंदा के चक्कर में पड़ा तो माया प्रपंच उसे फंसा लेता है और उसके हृदय को मलिन करके कामादि दोषों से युक्त कर देता है। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये सब वर्जित है परमार्थ में। जहां पर चर्चा शुरू हो भगवत चर्चा के सिवा वही रोक देना चाहिए। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। भगवान की चर्चा के सिवा जहां किसी व्यक्ति की चर्चा हुई तो या गुण दोषमयी चर्चा होगी, या राग होगा या द्वेष होगा। इसलिए गुण दोषमयी चर्चा का त्याग करके सबको भगवत स्वरूप मानना, यही मूल समझ लीजिए। अलग अलग कहां तक वर्णन करे, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, कहां तक वर्णन करे। इसलिए भगवत बुद्धि सब में रखना निर्दोष बुद्धि है। भगवत बुद्धि के अलावा और भी जो देखेंगे वो सब दोष में दिखाई देगा। वल्लभ लाल की। अगर मेरे चैनल से आपको अच्छा ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।